अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुई। मेरी तबीयत जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से व्लॉग जो है मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। सो जी, आज हम जा रहे थे मदीना और ये व्लॉग है लास्ट फ्राइडे का। सो जी, ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाला है और मैंने जो है वीडियो अपलोड नहीं की इसी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। सो हम अर्ली मॉर्निंग घर से निकले थे ताकि हम मदीना जो है वो जुमे की नमाज़ से पहले पहुंच जाएं और जुमे की नमाज़ जो है वो हम मस्जिद में जाके अदा करें। तो हम अपने टाइम से पहले पहुंच चुके थे, बट क्योंकि जुम्मा था और बहुत ज़्यादा रश होता है जुम्मे वाले दिन, सो हमें अंदर तो स्पेस नहीं मिली थी, तो हमने फिर बाहर धूप पे ही नमाज़ पढ़ ली थी। बट ये था कि शुक्र है पढ़ ली। सो उसके बाद जी हम पहुंच गए थे अपने होटल के रूम में। सो सेम एज़ इट इज़ इनका भी वही है कि राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे आपको वॉशरूम मिलेगा एंड राइट साइड पे आपको वार्डरोब मिलेगी। सो ये इनका कुछ इस तरह से वॉशरूम था। ये इनका शावर एरिया था अलग से, तो डोर जो है वो पीछे नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने नहीं किया। और ये मैंने जल्दी जल्दी से किया था क्योंकि यहाँ पे मैं लेट हो रही थी, नमाज़ का टाइम हो रहा था और मुझे वज़ू करके नमाज़ के लिए भी निकलना था। सो इनका भी बस वही था, सब कुछ सेम। कुरान पाक देते हैं, जा नमाज़ देते हैं, लॉकर देते हैं एंड इस पर ड्रॉर के अंदर फ्रिज देते हैं। फ्रिज जो है ये शुक्र है ड्रॉर के अंदर देते हैं, क्योंकि अगर फ्रिज बाहर हो तो मेरे बच्चे हर टाइम खोलते रहते हैं। मेरे क्या, मेरे ख्याल से सबके ऐसे ही होते होंगे शायद। सो खैर यहाँ पे हमने लिया था 4 बेडरूम का, सॉरी 4 बेड जो है वो हमने लिए थे यहाँ पे। जैसे हमने मक्का में लिया था वहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इस तरह से नहीं मिल रहा था वही रूम से, मतलब उस तरह से कि हमें 2 रूम मिल जाए। सो 3 बेड जो है वो हमारे लिए कम थे, तो फिर हमने 4 बेड ले लिए। उसके बाद ये छोटा सा इनका ड्रेसिंग टेबल था, एक मिरर लगा हुआ था, इसके नीचे एक ड्रॉअर था, उसमें उसमें आप अपना कुछ भी रख लें। एक फ़ोन था और जा नमाज़ पढ़ी हुई थी। होटल का ये जो विंडो थी उसका व्यू जो है वो कुछ इस तरह से था। सामने एक और होटल थी और 2 होटल्स के बीच में से ये सेंटर में से गुज़रने का एक रास्ता बना हुआ था। सो अगर आप विंडो ओपन करते हैं तो आपको राइट साइड पे मस्जिद नबी जो है वो आपको सारी नज़र आएगी। सो बेसिकली हमने होटल इतना करीब लिया था कि हमें ये सारा जो है ये चलने का रास्ता है, तो हमने होटल करीब लिया था ताकि हमें जो है वो ज़्यादा चलना ना पड़े। सो ये सामने जो है मस्जिद है, तो ये जो रोड पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हमारे होटल का जो मेन डोर था ये इस तरफ से था। तो जैसे ही आप होटल से निकले तो सामने जो है वो मस्जिद थी। सो ये हम जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे थे। सो मैंने जल्दी से थोड़ी बहुत जो है वो रिकॉर्डिंग की। तो उसके बाद हमें अंदर तो जगह नहीं मिली थी, तो हमने फिर ऐसे किया कि भाई धूप पे ही नमाज़ पढ़ ली थी। मेरे इन लॉज जो हैं वो हमसे पहले चले गए थे, क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए थे। और क्योंकि हम रूम में आए, फिर हमने वज़ू किया और बच्चों के साथ मैं लग गई, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सो फिर ये है कि हमने बाहर धूप पे ही नमाज़ पढ़ ली। सो ये जी कुछ दिन में इस तरह से व्यू था, क्योंकि दिन को जो है ये इनकी जो अम्ब्रेलाज़ हैं ये ओपन हो जाती हैं। ये था जी रात का टाइम और रात को हम यहाँ पे खड़े हुए थे लाइन में लेडीज़ के लिए। रात को 9 बजे के बाद जो है नवाफिल का टाइम जो है ये लोग ओपन करते हैं। सो हमारी अपॉइंटमेंट जो थी वो 9:30 बजे की थी और मैं और मेरी जेठानी जो है हम लोग आए हुए थे नवाफिल पढ़ने के लिए। अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे बेटर ऑप्शन ये होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, बट जब से कोविड आया था तो उसके बाद से इन्होंने अपॉइंटमेंट रख दी थी। सो आपको अपॉइंटमेंट लेके ही जाना पड़ता है। सो यहाँ पे रश इतना होता है कि मुझे लगता है कि मैं वीडियोस और फ़ोटोज़ बनाने से बेहतर है कि अगर आपको 10 मिनट मिले हैं या 15 मिनट मिले हैं तो आप अच्छे से अपनी इबादत कर लो। सो ये बाहर का एरिया है जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग अभी अंदर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सो कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। हम लोग पढ़ के बाहर आ चुके थे, यहाँ पे हम खड़े होकर पानी पी रहे थे, तो मैंने फिर तब से थोड़ी सी जो है वो क्लिप रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाहर हम निकले तो जहाँ पे हम शूज़ पहने थे वहाँ पे हमें ये बिल्ली मिल गई। और ये बिल्ली ऐसी बिल्ली थी कि इसके जितने करीब चले जाओ ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, मतलब समझ नहीं आ रही थी। तो खैर मैं भी फिर इसके काफ़ी पास चली गई। मैंने कहा देखते हैं कितने इसके पास जाओ ना कि ये नहीं उठेगी। और मैंने मतलब मोबाइल इतना इसके करीब भी लेकर के फिर भी नहीं उठी और फिर मेरी बेटी ने खैर इसको भगा दिया। सो ये जी नवाफिल बाहर पढ़ने के बाद जो है ये गेट नंबर था 39 जहाँ से एग्ज़िट था। तो एग्ज़िट होने के बाद हम ने सोचा कि बच्चों की जो है कुछ पिक्चर बना ली। ये मेरी जेठानी की जी 2 बेटियाँ
जो यूके से आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनाया की पिक्चर्स जो हैं ये इनके साथ कुछ क्लिक कर दी जाती हैं, क्योंकि ये वाले जो मोमेंट होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, यादगार होते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाए तो बंदा इनको दिखाता है, क्योंकि ये वाली जो है पिक्चर्स या इस तरह से रोज़ आना जाना तो होता नहीं है। ये अंदर की एक पिक्चर थी जो मैंने बनाई थी, और अरिया भैया जो है ये मेरे साथ नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना था। तो ये अपने बाबा के साथ ही थी, तो बाबा ने जी इनको मस्जिद में ले गए और वहाँ पे जाके आराम से ये खेलती रहीं और बाबा के साथ जो है वो पिक्चर्स बनाती रही हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे अंदर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आई हूँ, तो ये मुझे देख के इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मा जो है वो वापस आ रही हैं। तो ये मुझे मिलने आई थी। यहाँ पे अभी ये मुझे दिखा रही है कि जी मेरे हैंड जो है वो गंदे हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल बाहर का एरिया था रोड के साथ का, तो ये इतना ज़्यादा क्लीन नहीं था, तो उसके हैंड जो है ये गंदे हो गए थे। उसके बाद जी ये था सेकंड डे का दिन, और सेकंड डे मुझे फिर आना पड़ा नवाफ़िल पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है उनकी तबीयत फ्राइडे को ख़राब थी और वो फ्राइडे को नहीं आई थी हमारे साथ नवाफ़िल पढ़ने के लिए। तो उनको मैं फिर लेकर आई थी। सैटरडे को हमने उनकी अपॉइंटमेंट ले ली थी, और सैटरडे के बाद फिर ये हुआ था कि उनको मैं व्हील चेयर पर लेकर आई थी, तो उसकी तरफ ज़रा रश नहीं होता, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इस वजह से फिर मैंने उन्हें ये कहा कि आप व्हील चेयर पर बैठ जाएँ, तो मैं आपको लेके जाती हूँ, तो हम नवाफ़िल पढ़ाते हैं। तो मैं फिर बच्चों को छोड़ के गई थी, और मैंने उनको नवाफ़िल जो है वो पढ़ा के फिर वापस लेकर आई। ये था जी नेक्स्ट डे, हमारा थर्ड डे संडे। और संडे को हमारी सारी फैमिली जो है वो हम गए, हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर हमने ग्रुप फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक किए, क्योंकि वो संडे का हमारा लास्ट डे था। नहीं, संडे लास्ट डे नहीं था, मंडे लास्ट डे था, सॉरी। सो फिर हमने ग्रुप फ़ोटोज़ बनवाए। ये मंडे का दिन था। ये मेरी मदर इन लॉ जा रही हैं और ये इनाया। तो इनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि जी भाई इनको दाना डालें, लेकिन ये दाना मेरे ख्याल से इससे पहले भी डाल चुकी थी। तो यहाँ पे अभी कोई बंदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा था जिसके पास वो इनके लिए ना परिंदों के लिए दाने हों। ये बच्चा जो है ये बिल्कुल भी इनको परिंदों को नहीं बैठने दे रहा था। जहाँ पे वो बैठ के खाना खाना स्टार्ट करते थे, ये फ़ौरन से जाके उनको भगाए और एंड पे खुद गिर गया। तो खैर उसके बाद ही हम यहाँ पे होटल पे वापस जा रहे थे, और हमारे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे थे खाना लेने के लिए, और मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे बच्चे, मैं इनको होटल में लेके जा रही थी, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा शदीद थी यहाँ पे। पाकिस्तान में तो वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वेदर जो है वो सेम ही रहता है। और ये इतने अच्छे लगते हैं परिंदे जब ये सारे एक साथ उड़ते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर नीचे बैठे हुए थे वेटिंग में, क्योंकि मेरे पास तो रूम का कार्ड ही नहीं था और वो हस्बैंड के पास है। तो हम लोग फिर नीचे रिसेप्शन पे ही बैठे हुए। बट बच्चों को ज़रा सी ये स्लाइड नज़र आ गई, उन्होंने इसलिए बनाई हुई थी कि प्रैम्स होती हैं और व्हील चेयर होती है, तो ज़रा ईजी हो जाता है। इन्होंने अपनी स्लाइड बना ली यहाँ पे। ये तीनों यहाँ पे स्लिपें मार मार के इतनी पागल हुई। ये अरिया को देख के उल्टा आ रही है, मतलब जितना उसे कपड़े, घुटने, बाजू, हैंड, जितना उसे सब कुछ गंदा हो मतलब सकता था ना, वो उसने सब किया। फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। तो ये मेन लड़ाई हमारी होती थी इस अरिया की, कि ये कहती थी कि मुझे चेयर जो है वो मैं पकड़ूं, अबिया कहती थी चेयर जो है वो मैं पकड़ूं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है उनको चेयर पे नमाज़ पढ़नी होती थी, वो नीचे नहीं बैठ सकती। तो ये इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी इस पे जिसकी हद नहीं। फिर उसके बाद जी हम गए थे संडे वाले दिन। ये बेसिकली खजूरों का एक बाग है। सो यहाँ पे खजूरों की बड़ी अच्छी एक शॉप भी है, बहुत बड़ी है। मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, मैं खुद पहली दफ़ा गई हूँ। सो यहाँ से हमने, मेरी मदर इन लॉ, मेरे जेठानी, जेठ ने, सब ने, हमने भी यहाँ से हमने खजूरें ली। तो ये मैंने सिर्फ बाग की जो है रिकॉर्डिंग की, अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं की थी। ये मेरे जेठ की जो बड़ी बेटी है, ये इनाया को रोज़ ना नमाज के टाइम के लिए आते जाते हुए ऐसे इनाया को उठा के लेके जाती थी। हालांकि ये ख़ुद भी इतनी बड़ी नहीं है, मतलब 11 साल की है ये, लेकिन इनाया भी स्टूपिड इसको बोलती थी कि भाई मुझे उठाओ, वो उठा भी लेती थी। तो ये कज़न वाला रिश्ता भी ना बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद जी हम संडे को गए थे जी ज़ियारतें करने के लिए भी। यहाँ पे इनाया जो है वो परिंदों को दाना डाल रही है, और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, क्योंकि अरिया पिया दोनों सो गई थी गाड़ी में। और मेरे हस्बैंड ने अपने अम्मी अब्बू को, अपने भाई और भाभी को, सबको ना जितनी भी ज़ियारतें थी वो सारी करवानी थी, जितने भी मस्जिद थी जहाँ पे नवाफिल पढ़ने होते थे वो सबको लेके जा रहे थे। और मेरे बच्चे सो गए थे, तो मैं फिर किसी 1-2 जगह पे गई थी, और बाकी 1-2 जगहों पे, बाकी 4-5 जगहों पे मैं नहीं गई थी।
सो यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं गई थी अंदर और उसके बाद फिर मैं किसी पॉइंट पे नीचे उतरी ही नहीं हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे सो गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने तो इधर ही रहना है, तो इनका आना जाना, इनका वो जो भी इनके वो सब हैं, इनका नफल पढ़ना और वो सब ज़रूरी है, तो इनको जो है वो हम करवा देते हैं। सो ये था जी हमारा मदीना का ट्रिप। व्लॉगिंग मैंने बहुत कम किया, उसकी रीज़न ये है कि मेरे फ्राइडे को मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, उनको लेके गए हॉस्पिटल। सैटरडे को मेरे फादर इन लॉ की ख़राब हो गई, फिर उनको लेके गए। संडे को जब हमने पूरा दिन ज़्यारतें की, खजूरों की शॉपिंग की, वो सब कुछ करके आए, तो मेरी जेठानी की जो बड़ी बेटी है आयशा, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस इसी वजह से आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।